जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप? आपका स्वागत और गुरु पूर्णिमा के पर्व पर आपको और मुझे और उन सभी श्रद्धालुओं को जो गुरु परंपरा में आस्था से अपने जीवन के निर्माण में समर्पित हैं, उनको भी विशेष रूप से बधाइयां। प्रारंभ करते हैं गीता माता, जो साक्षात गुरु शिष्य के संवाद का एक अमृतमय गान है, जो कई शताब्दियों से चलता आ रहा है। मानव मन को उज्जीवित करता हुआ संबल और आस्था का संदेश देने के अलावा मन की सारी आधी व्याधि का निवारण करने वाले मंत्र के साथ में ये महाभारत के मध्य में विराजित श्रीमद् भगवद गीता ध्यान करें। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणी। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरु तत्व की महिमा कौन गा सकता है? तो इसलिए हम गुरुवाणी का आश्रय लेते हैं। प्रारंभ कर रहे हैं एक पद से, जो श्री संविद गुरु प्रार्थना पंचदशी में से है। चित्त शांतये बोधितस्त्वया मंदधीरहं नैव जागृमि कथमहं तव पाद पंकजे रतिमवाप्नुयाम ब्रूहि सद्गुरो। तो स्वामी श्री ईश्वरानंद गिरी महाराज ने इसका अनुवाद ऐसा किया: चित्त शांति के लिए आपकी शिक्षा प्राप्त होने पर भी मंद बुद्धि वाला मैं जागृत नहीं हूं। हे सद्गुरु, आपके चरण कमल में तीव्र भक्ति कैसे प्राप्त हो, ये बताने की कृपा करें। और ये जो श्री संविद गुरु प्रार्थना पंचदशी है, इसमें 15 पद हैं। उनमें से जो 14वां श्लोक है उसका भी आश्रय लेते हैं। विषय वासना विरतिमाप्नुयात् तव पदाम्बुज वासना बलात् परम मंगलम पापनाशनम परमहंसते कीर्ति कीर्तनम। आपके चरण कमल की आसक्ति से विषय की आसक्ति दूर हो जाती है। हे परमहंस, परमहंस, आपका यशोगान परम मंगल और पाप का नाश करने वाला है। तो पाप का नाश होने के साथ साथ जो स्पष्टता जीवन में आगे बढ़ने की, मुक्ति के साथ में हमारे लिए सुलभ हो जाती है, उसकी चर्चा आज के 33वें और 34वें श्लोक की तरफ बढ़ने से पहले थोड़ी सी और एक पुस्तक पोर्ट्रेट ऑफ गुरु का आधार लेते हुए कर ली जाए। तो ये पुस्तक नाम से ही स्पष्ट है कि अंग्रेजी में है। इसमें प्रारंभ में ही परिचय देते हुए ही स्वामी जी बताते हैं कि जैसे बच्चा बारिश जब आने का संकेत देते हुए बादल घिर जाते हैं तो वो एकदम उत्साही हो जाता है, और उसी प्रकार से कवि भी उस समय बहुत मुखरित हो जाते हैं। तो ये जो चातुर्मास शुरू हो रहा है, उसके संबंध को लेते हुए आप बता रहे हैं कि वो एकदम पागल बना देता है और सौंदर्य में और आनंद में डूब जाने के अवसर लेकर आता है चातुर्मास। और अगर हम बहुत अधिक समझदार बने रहते हैं और बहुत अधिक गणना करते रहते हैं
और अपने आप को बिल्कुल फालतू और पागल होने के लिए कुछ अवकाश नहीं देते हैं, और कैसा उपादेयता है, क्या उपयोगिता है, इसके बारे में ही चिंतन करते रहते हैं, तो हम अपने आप में आत्मसात होने के अवसर को गंवा देते हैं। और चातुर्मास का जो परंपरा रही भारतीय मनीषा में, उसका अर्थ यही था कि कुछ अन्यत्र चिंतन, व्यवसाय इत्यादि का छोड़ के अपने आत्मानुसंधान में निरत हुआ जाए। तो आत्मानुसंधान के साथ साथ कर्म का जो संबंध है वो श्रीमद् भगवद गीता हमारे प्रति खोल रही है। और अब जो 10वां विभूति योग है उसके 33वें श्लोक की तरफ चलते हैं। अक्षराणाम कारोस्मि द्वंद्व सामासिकस्य च अहमेवाक्षयः कालो धाताहं विश्वतो मुखः। मैं अक्षरों में अकार हूं और समासों में द्वंद्व नामक समास हूं। अक्षय काल अर्थात काल का भी महाकाल और सब और मुख वाला विराट स्वरूप सबका धारण पोषण करने वाला भी मैं ही हूं। और इसके अर्थ के साथ जब हम चिंतन करते हैं तो ये स्पष्ट हो जाता है कि जो काल है, अक्षय जो काल है, यानी कि काल का भी महाकाल है, वो स्वयं श्री कृष्ण है। ऐसा उनके मुख से श्रीमद् भगवद गीता में हमारे पास आ रहा है। तो उसमें यह भी आश्वासन आ रहा है कि सब और मुख वाला जो विराट स्वरूप है, जो सबका धारण पोषण करने वाला है, वो भी मैं ही हूं। जब आप श्रीमद् भागवत का अध्ययन करते हैं तो वहां भी ऐसा संदर्भ आता है कि शिव और कृष्ण अलग अलग नहीं है। तो मूलतया कई लोग जो सनातन हिंदू परंपरा का परिचय नहीं रखते हैं, ऐसा मानते हैं कि इस परंपरा में अनेक भगवान की पूजा का विधान है, जो कि गलत है। प्रत्येक स्वरूप के माध्यम से एक ही अनंत, एक ही ब्रह्म, उस तक पहुंचने की बात बार बार आती है। पर इसमें अनंत रूप से अलग अलग मनुष्य अपने अपने मन के अनुसार जो रुचिकर लगे तो वहां से उनकी साधना का विन्यास हो सके, इस प्रकार का प्रावधान है। वस्तुतः ईश्वर के अतिरिक्त कुछ नहीं है, ये बात श्रीमद् भगवद गीता भी कहती है। लेकिन ईश्वर के अतिरिक्त कुछ नहीं होते हुए भी जो नाम और रूप के भेद से जो विविधता है, उसकी बात भी आती है। इसीलिए विभूति योग में उन्होंने कहा कि वैसे तो मेरे अलावा कुछ है नहीं, लेकिन जो प्रमुख विभूतियां हैं वो मैं तेरे प्रति बता रहा हूं। अब इसमें जो अगला श्लोक है ना, वो बहुत ही गहरा भी है अन्य श्लोकों की तरह। उसको लेकर अलग अलग विचार भी आते हैं। स्त्री और पुरुष के संदर्भ का संकेत भी इसमें आएगा। तो 34वें श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। मृत्यु सर्वहरश्चाह मुद्भवश्च भविष्यताम् कीर्तिः श्रीवाक्च नारीणां स्मृति मेधा धृति क्षमा। इसका ठीक ठीक अनुवाद गीता प्रेस वाली जो प्रति है गीता की, उसमें किया गया है। हे अर्जुन, मैं सबका नाश करने वाला मृत्यु और उत्पन्न होने वालों का उत्पत्ति हेतु हूं। और स्त्रियों में कीर्ति, श्री, वाक बोलना, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा हूं। तो ये जो स्त्री के साथ जुड़े हुए जो भाव या नारियों में क्या क्या बताए कि कीर्ति और इस सब स्त्रीवाचक नाम वाले गुण, इस कारण ये भी सब भगवान की विभूतियां हैं। तो स्वामी अड़गड़ानंद जी महाराज इसके बारे में कहते हैं कि कुछ लोग इसको
नारी में ये गुण हो ऐसा मान लेते हैं, जबकि ये तो गुण अर्जुन में भी हैं, तो श्री भी, कीर्ति भी। तो उनका ये कहना है कि वस्तुतः मानव की जो चित्त वृत्ति है, उसको नारी की संज्ञा दी गई है, क्योंकि शरीर तो वस्त्र मात्र है, और स्त्री, पुरुष, नपुंसक इत्यादि ये शरीर की आकृतियां हैं, स्वरूप की नहीं। तो शरीर के अंतराल में चित्त वृत्ति जो है वो प्रकृति की ओर स्वयमेव प्रवाहमान है। बताया कि ये ईश्वरीय भाव हैं, जो कि स्मृति, मेधा, धैर्य, क्षमा, ये सब भगवान से ही आते हैं, और ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। मतलब पुरुष भी वही, नारी भी वही, सब में ये जो स्मृति है, स्मृति के बिना तो आपको ध्यान ही नहीं रहे कि क्या बात कही है। और मेधावी तो सभी होना चाहते हैं। तो ये चित्त वृत्ति जो हमारी है, उसको उसका आशय इस श्लोक में स्वामी विवेकानंद जी महाराज लिए, मुझे ठीक लगता है वो, क्योंकि ये जेंडर स्पेसिफिक बातें नहीं लगती है ना। बात क्या कही है कि मृत्यु सर्वश्चाह मुद्भवश्च भविष्यताम, मैं सबका नाश करने वाला मृत्यु और आगे होने वाले की उत्पत्ति का कारण हूं। तो सृष्टि, स्थिति, लय सब कुछ वही है। यहाँ पर हम आज के विराम तक बढ़ते बढ़ते आपको पुनः गुरु पूर्णिमा के पर्व की बधाइयां, जो कि भारत में 24 जुलाई को मनाया जा रहा है, विशेष करके कई 23 जुलाई को अमेरिका में हमने मना लिया। और गुरु परंपरा का जो एक प्रवाह है, वो अखंड चेतना के अनुभूति का वाहक है। उस के प्रति अपनी श्रद्धा, प्रेम और कृतज्ञता बार बार साष्टांग दंडवत के साथ व्यक्त करते हुए आपके प्रति बहुत बहुत आभार, मंगल कामनाएं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सबका मंगल, सबका कल्याण। जय श्री कृष्ण।